हेलो गाइस, वेलकम टू अनसुनी अनदेखी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेंडिगो के बारे में। वेंडिगो ये शब्द कनाडा, यूएस और नॉर्थ अमेरिका में बहुत प्रचलित है, क्योंकि वहाँ इस नाम से सब डरते हैं। वेंडिगो एक ऐसा शैतानी जीव है जो जंगलों में रहता है। देखने में यह बिल्कुल पतला, किसी कंकाल की तरह होता है। इसका मुंह एक हिरन जैसा होता है, जिसमें बहुत सारे तेज धार वाले दांत होते हैं और आंखों पर काले गड्ढे। सर पर बहुत सारे सींग। इसे हमेशा इंसानी मांस और खून की भूख रहती है, और ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती। इसके पतले होने का कारण ये भी है कि इसकी इसी भूख के कारण यह खुद के शरीर का मांस नोच नोच कर खाता है। इसके अंदर इंसानों की आवाज़ निकालने की कला होती है, जिससे यह अपने शिकार को आकर्षित करता है। पौराणिक कहानियों की माने तो वेंडिगो वो इंसान बन जाते हैं जो इंसानी मांस को खाते हैं, और तभी उनके शरीर में एक शैतानी आत्मा प्रवेश कर जाती है, जो उन्हें बुरे काम करने के लिए उकसाती है और इन्हें एक श्रापित जीव बनाती है। बहुत से ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें कुछ कैंपर्स और फॉरेस्ट रेंजर्स ने वेंडिगो को देखे जाने की घटना बताई है, और कई तो इनके शिकार भी बन चुके हैं। ऐसी एक घटना के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि रेडिट पर एक एनोनिमस ने पोस्ट की थी। मॉन्स्टर हंटर। हाँ, ये शब्द मेरी नौकरी को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करता है, और मुझे इसके काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलते हैं। पर हम खुद को मॉन्स्टर हंटर्स नहीं बुलाते। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम अकेले रहते हैं। हमारी कोई फैमिली नहीं, बस काम और पैसा, इसी के लिए हम जीते हैं। तो ऐसे ही एक सुबह मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म करके बैठा ही था कि मुझे एक कॉल आया कि अलास्का के जंगलों में 4 कैंपर्स का ग्रुप गया था। उन्हें 1 वीक के अंदर अंदर लौट के आना चाहिए था, पर अब पूरे 2 दिन ज़्यादा बीत गए और अथॉरिटीज़ ने उनका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया है। मुझे अंदाज़ा तो था कि ये काम किसी वेंडिगो या किसी स्किन वॉकर का है, और उस इलाके में वेंडिगोज बहुत फेमस है। तो मैंने भी अपना विंटर गियर रख लिया, जिसमें एक क्रॉसबो, एक 9mm पिस्टल जिसे सिल्वर बुलेट से लोड किया गया था, एक फ्लेम थ्रोअर, मॉन्क्सवुड पॉइजन और अपना हैवी ड्यूटी सूट रख लिया। सुनने में ये सब मूवी के जैसा लगता है, पर आप यकीन मानिए ये मेरा काम है। और हर एक मिशन के बाद मैं भगवान से धन्यवाद करता हूँ कि मैं ज़िंदा वापस आ गया। वैसे वेंडिगोज के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इनका स्वभाव इस पर निर्भर करता है कि ये कहाँ रहते हैं। अलास्का और कनाडा में इनका शिकार करने का तरीका बदल जाता है, और ये झुंड में शिकार करते हैं। कई जगहों पर ये इंसानों की आवाज़ निकाल कर शिकार करते हैं। जिस आदमी ने मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दी थी, वो एयरपोर्ट में मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो आदमी रशियन था। उसका एक्सेंट समझने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी, पर मैं समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। उसने बताया कि उसे यकीन नहीं था कि ये सब एक वेंडिगो ने किया है, और वो उसका नाम लेने से भी डर रहा था। अब हम सब कैंप साइट पर पहुंच गए थे, और सूरज ढलने में 2 घंटे बचे थे। मैंने अपनी गाड़ी कैंप साइट से 5 मील दूर पार्क की थी। मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और उस पूरे टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई हो। मैंने देखा वहाँ पर टेंट्स पूरे कटे फटे हुए हैं, जैसे किसी ने उन टेंट्स को ब्लेंडर में डाल दिया हो। वहाँ आसपास खून के छींटे थे। कुछ पेड़ तो खून से सने हुए लग रहे थे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, वहाँ कैंप फायर, जो कि काफ़ी ताज़ी ताज़ी जली हुई लग रही थी। मतलब जिसने भी उसे जलाया था वो समझदार था और अभी भी जिंदा था। उसे मालूम था कि वेंडिगो आग से दूर रहते हैं। थोड़ी ही दूर मैंने देखा कि पेड़ पर एक लाश टंगी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर बड़े और गहरे कट्स लगे थे। उसके शरीर पर काटे जाने के भी निशान थे। उसके पेट से सारे अंग गायब थे। उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं थी। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि खून तो वैम्पायर्स पीते हैं, पर उसके इंटरनल ऑर्गन्स ये किसने खाए। उसी लाश के थोड़ी सी दूर 2 और लाशें थी जिनका वही हाल था। मुझे 3 कैंपर्स की लाशें तो मिल गई थी, पर एक अभी भी बाकी थी। अब अंधेरा होने वाला था, तो मैंने अपने आसपास आग लगा ली और आग से एक घेरा बना लिया। तभी मेरे पीछे एक बड़े से पेड़ से एक लड़की की आवाज़ आई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पेड़ के पास जाके देखा तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। वो बहुत डरी और सहमी हुई लग रही थी। उसने कहा वो पिछली बार भी इसी आग की वजह से आया था। तभी मुझे झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई। वो जो भी था बहुत फुर्तीला था। मैं उस लड़की को लेकर पेड़ में चढ़ने लगा। हम बस पेड़ के ऊपर चढ़ ही गए थे कि वो लड़की चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसका मुंह बंद किया और नीचे देखा तो वो राक्षस करीब 7 फीट का था। लाल चमकती आंखें, उसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह था।
उसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे। वो एक वेयरवुल्फ था। हाँ, वो एक वेयरवुल्फ था। मैं शॉक था कि ये सब एक वेयरवुल्फ ने किया। वो वहाँ तब तक रुका जब तक पूरा चाँद नहीं निकल गया, और उस पूरे समय वो मेरी आंखों में घूरता रहा। मैं वहाँ चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठा रहा। तभी वो राक्षस वहाँ से भाग गया। अगर वो चाहता तो आराम से उस पेड़ पर चढ़कर हमें मार सकता था, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हैरान था। तभी मुझे दूर झाड़ियों से एक आवाज़ अपने पास आती सुनाई दी, और शायद इसी आवाज़ की वजह से वो वेयरवुल्फ वहाँ से चला गया था। मैंने अपने सूट में एक पानी की बोतल और खाने के लिए कुछ बिस्किट के पैकेट्स रखे थे। मैंने वह सब उस लड़की को ऑफ़र किया। उसने तुरंत ही मेरे हाथ से खाने की चीज़ें ले लीं। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने मुझे अपना नाम जिलिन बताया, और फिर उसने मेरे से पूछा कि क्या हम यहाँ से ज़िंदा बचकर जा पाएंगे। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ और लोगों से इस काम के पैसे लेता हूँ। जब भी अपने काम पर जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हम ज़िंदा लौट कर वापस आएंगे। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।